मुझे कॉल करनी है, लेकिन अपने नंबर से नहीं, तुम्हारे फोन से कर लेता हूं, व्हाट्सएप पर। रुबीना ने मोबाइल थमा दिया। नदीम ने जल्दी से व्हाट्सएप खोला, मगर कुछ खास नहीं था। चंद पुराने चैट, और वो भी घर वालों के। नदीम को अजीब लगा, जो लड़की सारा दिन फोन पर लगी रहती है, उसके व्हाट्सएप पर सिर्फ 2-3 चैट। ये बात हजम नहीं हो रही। उसने अगले दिन रात को चुपके से रुबीना का फोन देखने की कोशिश की। हर ऐप पर पासवर्ड, व्हाट्सएप, गैलरी, इंस्टाग्राम, सब कुछ लॉक्ड। अब नदीम को यकीन होने लगा था कि कुछ न कुछ छुपा हुआ है। असल राज उसी रात खुला। वो दोनों बेड पर लेटे थे। नदीम दीवार की तरफ करवट लिए था और सामने ड्रेसिंग टेबल का आईना। रुबीना दूसरी तरफ लेटी हुई थी, मोबाइल हाथ में, चेहरा स्क्रीन पर, और उसके मोबाइल की झलक आईने में साफ नजर आ रही थी। नदीम ने गौर से देखा, स्क्रीन पर तेजी से उंगलियां चल रही थीं। मैसेजेस, इमोजी, तस्वीरें, फिर किसी लड़के की तस्वीर, फिर रुबीना की अपनी तस्वीर, फिर ऑडियो। नदीम के दिल में हलचल मच गई। वो चुपचाप देखता रहा और आखिरकार जैसे जब्त का बंधन टूट गया। उसने एक झपट्टा मारा, रुबीना का मोबाइल छीना। इस बार मोबाइल अनलॉक था। जल्दी से व्हाट्सएप खोला तो हैरत का झटका लगा। ये कोई और व्हाट्सएप था, हाइडेड ऐप। एक ऐसा ऐप जो आम स्क्रीन पर नजर नहीं आता, मगर रुबीना ने उसे खुफिया तौर पर इंस्टॉल कर रखा था। और इसमें एक नहीं, 2 नहीं, 12 से ज्यादा लड़कों से चैट, तस्वीरें और वीडियोस। नदीम की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसने फोन मेज पर फेंका और सिर्फ इतना कहा, बस अब बहुत हो गया। नदीम ने जब वो हाइडेड व्हाट्सएप खोला तो हर सच्चाई उसके सामने थी। दर्जन भर लड़कों से चैट, दिल लुभाने वाली तस्वीरें और ऐसी गुफ्तगू जो एक बीवी के शायाने शान न थी। उसने मोबाइल मेज पर पटका और रुबीना पर बरस पड़ा। ये सब क्या है? क्या इसीलिए तुम मुझसे शादी की थी? रुबीना भी चुप न रही, बल्कि ऊंची आवाज में लड़ने लगी। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी की आजादी क्या है? नदीम ने फौरन उसके घर वालों को फोन किया। आपकी बेटी का ये हाल है, आप खुद देख लें। मगर दूसरी तरफ से जवाब आया, हमने रिश्ता तुम्हारे कहने पर दिया था, अब तुम खुद जानो, हमें ना घसीटो इसमें। नदीम को लगा जैसे वो न सिर्फ रुबीना के हाथों धोखा खा रहा है, बल्कि उसके पूरे खानदान की बेशर्मी भी उसके नसीब में लिख दी गई हो। कुछ दिन बाद रुबीना ने कहा कि वो मायके जाना चाहती है। नदीम ने खामोशी से उसे गाड़ी में बिठाया, उसके गांव के दरवाजे पर उतारा और सिर्फ इतना कहा, ध्यान रखना। शाम हुई। नदीम ने उसे फोन किया, मगर कोई जवाब नहीं। 1 बजे रात तक वो बार बार कॉल करता रहा और आखिरकार मोबाइल बंद हो गया। अगली सुबह 10 बजे रुबीना का फोन आया। मैं अपनी कजन के यहां गई हुई थी, मोबाइल चार्जिंग पर था, इसलिए नहीं उठा सकी। नदीम को यकीन ना आया। उसने फौरन रुबीना के भाई को फोन किया। भाई बोला, हमें तो पता ही नहीं वो कहां गई है, कहकर निकली थी कि किसी सहेली के यहां जा रही हूं। नदीम को अब समझ आ चुकी थी कि मामला मामूली नहीं रहा। इस बार नदीम ने रुबीना को कॉल की, लेकिन रुबीना ने हर हद पार कर दी। देखो नदीम, अगर इज्जत से रहना है तो रहो, वरना मैं तुम्हारी ऐसी दरगत बनाऊंगी कि तुम याद रखोगे। मेरे रिश्ते ऐसे लोगों से हैं जो एक थप्पड़ मारकर तुम्हें 6 फुट नीचे जमीन में कर देंगे। नदीम ने लरजती आवाज में कहा, तो फिर बेहतर यही है कि हम अलग हो जाएं, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं। रुबीना ने कहका मारा और बोली, तलाक? ये लफ्ज भी जुबान पर ना लाना। अगर तलाक दी ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को मरवाऊंगी। जिनसे मेरे ताल्लुक हैं वो बड़े खिलाड़ी हैं, मुझे एक एक रात के 10-15 हजार मिलते हैं। तुम जैसे 4 रुपयों वाले लड़के की मोहताज नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कमाई पर जी रही हूं? नदीम का दिल टूट चुका था। उसने अपने वालिदैन से बात की। वो बोले, बेटा हमने गलती की, अब खामोशी से यहां से निकलो, घर सील करो और कहीं और शिफ्ट हो जाओ। नदीम ने वही किया। बगैर किसी को बताए उसने अपना घर बेच दिया। वालिदैन को यूरोप बुलाया और सब कुछ कानूनी तरीके से सेट करके रुबीना को अदालत के जरिए तलाक दे दी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद नदीम ने सुना रुबीना का हाल बुरा हो चुका है। जिस यार पर वो इतना नाज कर रही थी उसने उसे छोड़ दिया। नए नए चेहरों ने उसे इस्तेमाल किया और जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो कोई भी उसे सहारा देने वाला ना रहा। अब वो वही लड़की जो कभी 5 स्टार होटल्स की बातें करती थी,
जो एक नेक दिल परदेसी की इज्जत और मोहब्बत को रौंद कर चली गई थी। वही लड़की अब गलियों में तन्हा फिर रही है, छोटे मोटे घरों में काम करने के लिए तरस रही है, और आंखों में वो तकब्बुर का गुरूर नहीं बल्कि सिर्फ खालीपन और पछतावा रह गया है। दोस्तों, ये वाकया सुनाने का मकसद सिर्फ अफसोस करना नहीं, सीखना है। नेकी करो मगर आंखें खोलकर। कभी किसी की मजलूमियत के पर्दे में छुपी शैतानियत को नजरअंदाज मत करो। नदीम जैसे कई परदेसी आज भी धोखे में मुब्तला हैं, लेकिन शायद इस वाकये से कोई सबक मिले, कोई बच जाए। अगर आपको यह वाकया हकीकी लगा, दिल को लगा, तो कमेंट में जरूर अपनी राय दें। अल्लाह हम सबको समझ दे। अल्लाह हाफिज़।